परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज श्री श्री ठाकुर जी के संबंध में क्या बताऊं। ये तो सारा जीवन में उनका देन, हम लोग जो जिए हुए हैं इसके कारण है ठाकुर जी। हम लोग जो कुछ प्रकृति से जन्म से मृत्यु तक जो कुछ लेते हैं, ऑक्सीजन लेके शुरू करके खाना पीना, जितना जो कुछ सब प्रकृति से मिलता है, सब का देन है, ठाकुर जी का देन। इसीलिए उनका नाम है परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी। उनका कोई सीमा नहीं है, परिमाप नहीं किया जाता है कितना दयालु है श्री श्री ठाकुर जी। हर आदमी के लिए सूरज के जैसा बराबर अपना उपकार करते रहते हैं। अब हम लोग कितना उससे प्यार करेंगे उतना ही हम लोग को फायदा अनुभूति महसूस होगा। तो श्री श्री ठाकुर जी के पास सब कोई जाते थे और जाने के साथ साथ ठाकुर जी सबका निदान करते थे। जितना ना समस्या हो सबका बहुत बढ़िया से निदान देते थे। मेरा जीवन में ठाकुर जी का तथा श्री श्री वर्धा का संसर्ग में आने से ही मेरा जीवन धन्य हो गया और हम हर दिन हर पल हर सांस में महसूस करते रहे कि ठाकुर जी नहीं होने से, नहीं पकड़ने से हम लोग का सारी ज्ञान अधूरा रह जाता था। तो श्री श्री ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूं। एक दिन ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं, बरदा के पास, तो सबूरी जैसा प्रतीक्षा में रहते थे कि कभी ना कभी आएंगे हमरा भगवान, और इसीलिए उन्होंने सारी जूठा बेर कुल मिठाई देखते हुए उसको राख देते थे, थोड़ा सा आधा काट के, कि नहीं प्रभु जी आएंगे तो खिलाएंगे। ऐसा ही हम रोज आश्रम में कुछ लड़का को बुलाते थे और पूरा बागान साफ करके बानी लिख के सब एकदम चकचका के रखते थे, क्योंकि हम लोग का मंदिर उद्घाटन होने वाला है। कभी भी आचार्य देव श्री श्री वर्धा ने उद्घाटन के लिए आशीर्वाद कर देंगे। हम लोगों को तैयार रहना है, तो साइन बोर्ड लिखो, बानी लिखो, सब पैर में टांग देना और जितना घास पेड़ पौधा है सबको उखाड़ फेंकना, चारी तरफ साफ सुथरा रखना। अभी मंदिर उद्घाटन होने वाला है। तो उद्घाटन कब होगा मेरे को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन मेरा मन से ऐसा ही हुआ कि कभी भी हो सकता है। बिल्डिंग तो हो गया, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो जरूर इसका उद्घाटन करने के लिए एक उद्योगी आदमी चाहिए। तो हम ही न क्यों बने वो उद्योगी आदमी। ऐसा करके शुरू कर दिए बिना पूछे किसी से सत्संग, और हफ्ता में एक दिन सत्संग और महीना में एक दिन आनंद बाजार के साथ, मतलब उस समय आनंद बाजार ही कहलाता था, बाद में भंडारा प्रसाद हुआ। तो मंथली सत्संग और साप्ताहिक सत्संग शुरू कर दिए। उसमें हम अकेले ठाकुर जी का बात बोलते हैं, आदमी बहुत जुटने लगा। बहुतों का मांग है कि आप हिंदी से नहीं बोलने से हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग सब हिंदी भाषी है, अब बांग्ला में बोलिएगा नहीं। तो हम आचार्य देव श्री श्री वर्धा के पास गए कि उन लोगों का मांग है हिंदी में बोलने का, लेकिन हम तो हिंदी नहीं जानते, हम क्या करें। तो वर्धा ने बोला कि तुम एक काम करो, रोज नया नया टॉपिक लेके बोलना,
और ठाकुर जी को पहले सुनाना, बांग्ला से हो या हिंदी से हो, बांग्ला को ट्रांसलेट करके सुनाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी सुनेगा। अब फाइनल स्टेज में जब बोलोगे तो ठाकुर जी के पास सरेंडर कर देना कि ठाकुर जी अपने बोल लेना हिंदी से, और देखोगे ठाकुर जी बढ़िया से तुम्हारे माध्यम से हिंदी से बाल बात निकाल लेगा। कोई चिंता नहीं, तुमको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा और प्रयास भी नहीं ज़्यादा करने का। हल्का सा सोच के तुम लग जाओ काम में, ठाकुर जी अपने आप ठीक कर लेगा। यही सुनते हुए हम शुरुआत कर दिए। रोज ठाकुर जी को सुनाते थे पहले, उसके बाद जब फाइनली हम ठाकुर जी का प्रवचन देते थे, हिंदी से ठाकुर जी बोल लेते थे मेरा मुंह से। सबको आश्चर्य होने लगा कि आप तो हिंदी नहीं जानते, कभी ना पढ़े ना लिखे ना सीखे, फिर कैसे बोल लेते हैं। मतलब ये है ठाकुर जी बरदा का आशीर्वाद। हमको भी पता नहीं, हम कभी हिंदी नहीं सीखे, फिर भी हिंदी से ही बोल रहे हैं। ऐसा करके ही मेरा हिंदी सीखा हो गया। अब ठाकुर जी का उद्घाटन बारी आया। उस दिन था 21 दिसंबर, 21 1 अक्टूबर यानी अगस्त। तो बरदा के पास बैठे हुए हैं, पूरा घर भरती आदमी सब बैठे हुए हैं, भक्त लोग। अचानक श्री श्री बरदा ने हमको बोले, आज अगस्त महीना का कै तारीख? ना 1 तारीख। ठाकुर जी आए थे दुमका मंदिर में कै तारीख? 22 अगस्त। और कितना दिन बचा? 20 21 दिन। ये 20 21 दिन में तुम उद्घाटन कर सकोगे? बहुत बड़ा करके उत्सव करना होगा, जिला भित्तिक, किसी को निमंत्रण में बाकी नहीं रखना। अनाज्ञा हाँ हो जाएगा। तो पूज्यवाद दादा को बोले, बाबू कितना खर्चा हो लगेगा बताओ। उन्होंने पहले बोला 50,000, उसके बाद बोले 70,000 रुपया कैश। कलेक्शन नहीं कर सकोगे 20 दिन में? बोला हाँ हो जाएगा। उसके बाद बोले चावल और दाल 20 क्विंटल करके 40 क्विंटल संभव होगा कलेक्शन करना? बोला हाँ हो जाएगा। बोले 1 ट्रक सलपता और 1 ट्रक जलावन काट सकोगे? बोला हाँ हो जाएगा। हमको तो एक ही मंत्र था, सब हाँ हो जाएगा, क्योंकि हम जानते थे भगवान का आशीर्वाद, मतलब भगवान सब करके रखे हैं, हम बेकार निमित्त तो है, तो हम क्यों पीछे हटे भगवान का काम के लिए। तो हम बोले हाँ सब हो जाएगा। उसके बाद हमको बोले तुम्हारा मन में क्या इच्छा है? तलन ठाकुर बड़ी देवघर में जो लोग फूल से सजाता है वो लोग सजाएगा, और 10,000 रुपया जोड़ो ना। ठीक। कलकत्ता से जो महबूब बैंड पार्टी जय राधे कीर्तन लेके घूमेगा सारा समूचा दुमका, तो और 10,000 जोड़ो। ऐसा करके करके हो गया बहुत। उसके बाद बोले ये 20 दिन तुम रोज मेरे पास आना। शिशि बरदा बोले आधा घंटा मेरे पास बैठना और यहाँ से चार्ज होके निकाल पड़ना, समचा जिला सबको निमंत्रण करना, और इस बीच में पोस्टर छपाना, हैंडबिल छपाना, कार्ड छपवा लेना। पूज्यवाद दादा ने बोला पिताजी का घर से निकालने के बाद मेरा घर में जरा भेंट कर लेना। अच्छा ठीक। उन्होंने चले गए। थोड़ी देर बाद शिशि बरदा ने बोला तुमको कुछ स्पेशल आशीर्वाद देने चाहते हैं। तो ना बोलिए। बोले तुम जिसको जो बोलोगे वही हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात। तो मेरे पास था पंडिता। पंडिता बोले आज ही इसका परीक्षा हम लेंगे, जो जिसको जो बोलेंगे वही हो जाएगा। तब तो हो ही गया, हमको तो और कुछ सोचना ही नहीं। अब पूज्यवाद दादा के घर गए। दादा देखे एक कागज में पुराना पोस्टर को काट उठ के बिल, सब कुछ हैंडबिल, ये निमंत्रण कार्ड, सब कुछ लिख के रख दिया। बोले प्रेस में जाके आज ही छपवाने के लिए दे देना।
और हर तरफ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। उसके बाद बोले भगवान का काम जिनके माध्यम से होता है वो सिद्ध हो जाता है। तो बाबा ने तुमको आशीर्वाद किया, मतलब ये हो चुका है ऑलरेडी, तो तुम इसके लिए क्या सकोगे, सेक्रीफाइस क्या करोगे? मतलब जो बोलेंगे आप। चलो एक काम करो, तुम ये 20 दिन कुछ नहीं खाना और नहीं सोना, संभव होगा? मतलब हाँ हो जाएगा। पानी तक नहीं पिएंगे? बोले नहीं नहीं, पानी पीना है, नहीं तो मर जाओगे। तुम बैठ के रोटी चावल पूरा पेट नहीं खाने का, ये 20-21 दिन। और तुम मच्छरदानी टंगा के और बिछाना में कभी सोना नहीं, बल्कि ठाकुर जी का काम करते करते रात 10-11 बजे तुम घुसोगे। उसके बाद हिसाब किताब करते करते तुम्हारा हो जाएगा 12-1 बज जाएगा। ध्यान में बैठ जाना, 3 बजे 4 बजे तक ध्यान करना। उसके बाद स्नान उसकान करके इष्ट भृति करके प्रार्थना करके फिर निकल जाना। तो अगर इस बीच में निद्रा देवी आ जाए तो थोड़ा बैठ के ही आंख बंद करके 10 मिनट नींद ले लेना, हो जाएगा। लेकिन सोएगा नहीं। ठीक, ये संभव होगा तो ना, हो जाएगा। बस अच्छा ही हुआ, दोनों काम तो कम से कम बच गया ना। उस समय ठाकुर जी का काम करेंगे तो खाने का और सोने का झमेला झंझट अब नहीं रहा। 20 दिन तक ऐसे करके ही बिताए। बहुत आनंद में है, हर हमेशा नाम चलते रहा और फुर्ती बहुत बढ़ गया, डबल हो गया। सोचते रहे कौन इलाका बाकी रहा, कोई नहीं इलाका बाकी होनी चाहिए, सब जगह पहुंचना चाहिए। पहले पूज्यपाद दादा ने बोले एगो कार भाड़ा कर लेना, तो एगो मारुति वैन ले लिए और मारुति वैन में वो पोस्टर हैंडबिल कार्ड ले लिए। मेरे साथ 2 आदमी को चढ़ा लिए गाड़ी में और एक एक इलाका में घूमते रहे। सब गुरु भाई लोगों को पास दिए, पोस्टर मार दिए और माइकिंग भी हो रहा है चारी तरफ जो है। टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो पंडिता बोले कि आज हमरा दुमका में कितना कलेक्शन कीजिएगा। डोर टू डोर कलेक्शन करने से ही 70-80 हज़ार रुपया कलेक्शन करने में आपको बहुत ढेर समय लग जाएगा। आज 20 क्विंटल चाल, 20 क्विंटल दाल, क्या कीजिएगा? 20 दिन तो टाइम है। हाँ सब हो जाएगा। आचार्य देव श्री वर्धन ने बोल दिया ना, जिसको जो बोलेंगे वही हो जाएगा। बोले चलो कैसा आशीर्वाद देखते हैं। वो रत्नाकरदा का माँ सबसे कृपण है, 2 रुपया से ज्यादा कभी हम लोग को दान दक्षिणा नहीं दिए ठाकुर जी का काम में। तो उनको बोल देना 20 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल आज ही शाम तक पहुंचा देंगे, दोपहर 12 बजे तक पहुंचा देंगे। बोला ठीक है, लौटने वक्त ही बोल देंगे चलिए। उनके घर गए तो बड़ी इज्जत के साथ बोले कि बहुत दिन नहीं आए बाबा, आइए तो मिठाई खाइए, चाय पीजिए। हम बोले सुनिए, पहले आपके लिए एक संदेश लाए हैं कि अहल्या पासानी आज प्राण मिलेगा। दुमका ठाकुरबाड़ी कितना दिनों से बिल्डिंग बना हुआ है, उद्घाटन होने का आशीर्वाद हो गया और 20 दिन मात्र टाइम है बीच में। जितना नर नारायण सेवा कराएंगे आप, इसीलिए 20 क्विंटल चावल और 20 क्विंटल दाल आज दोपहर 12 बजे तक पहुंचा देंगे दुमका ठाकुरबाड़ी में। ट्रॉली भाड़ा भी दे देंगे आप, हम लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है। उन्होंने बोली ठीक है बाबा, कोई चिंता नहीं। पंडिता बोले वो समझी नहीं, फिर से आप दोहराइए। फिर से दोहराए। उसके बाद बोले हाँ बाबा कोई चिंता नहीं, 12 बजे तक हम पहुंचा देंगे। पंडिता बोले हम थानेदार होते हुए भी आज थाना में ज्वाइन नहीं करेंगे, ये असंभव वाली बात कैसे संभव होता है, हम देखेंगे। वो मेरे पास रह गया दुमका ठाकुरबाड़ी में,
12 बजा, देखे गेटे पर लग गया एकदम लाइन, देखे दो दो बड़ा लेके सब एक एक ट्रॉली में। गेट खोला, एक घर में गोडाउन में रख दिए, चावल दाल 20 क्विंटल 20 क्विंटल 40 क्विंटल। उन लोगों को पूछे कि तुम लोग को भाड़ा दे दिया, तो बोला हाँ भाड़ा दे दिया। तो पंडेदा बोले अब कोई चिंता नहीं, ये क्या उत्सव, इससे बहुत बड़ा बड़ा उत्सव आपसे संभव हो जाएगा। एक कृपन माँ जो 2 रुपया से ज्यादा आज तक चंदा नहीं दी, वो कैसे भेज दिया, एक बातें पर तैयार हो गया। ये देखिए सरदार जी आ रहा है, तो दीक्षा ही नहीं लिया, उनको कुछ बता दीजिए। तो सरदार जी आइए, चाय पीजिए। बोले आपके ऊपर कुछ संदेशा है। चलो बोलिए। और ये ठाकुरबाड़ी उद्घाटन होने वाला है 22 अगस्त को, तो अपने एक ट्रक जलानी, एक ट्रक सलपत्ता गिरा दीजिएगा कल तक। हाँ जरूर गिराएंगे, हमें इसके लिए कुछ पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो हम जानते हैं भाई, भगवान का सेवा के लिए देने से कोई पैसा मांगता है। भले बड़ी आश्चर्य बात है। आचार्य देव बोले जो जिसको बोलेंगे वही हो जाएगा। पंडित तो आनंद से नचने लगे। बोले अरे आपको क्या आशीर्वाद मिल गया, हम तो देखते इधर सुनते आश्चर्य लग रहा है। उसके बाद हम लोग रोज निकालते थे, पूरा दुमका जिला कवर कर लिए। इतना इतना कलेक्शन आया कि जितना ना चाहे उसका ज्यादा आ गया। हर तरह से, हर इलाका से बहुत आदमी आया। इतना धूमधाम से उद्घाटन हुआ, वीडियो कैसेट हुआ। लास्ट 2 दिन बाकी है, तब मन में आया कि बहुत दिन से मेरा सोच था कि हाथी के ऊपर घुमाएंगे ठाकुर बड़दा बर्मा को। तो कहाँ मिलेगा हाथी, अभी 3 हाथी चाहिए। तो बड़दा के पास जैसे गए, अंतर्जामी हमको पूछे तुम्हारा मन में क्या सोचा है। तो उन्होंने सोचा है हाथी के पीठ में ठाकुर बड़दा वर्मा को घुमाएंगे, लेकिन आज तो 2 दिन बाकी है, हाथी कहाँ मिलेगा। तो बोले माथा में हाथी रखो, हाथी मिल जाएगा। तो पंडेदा मजाक करके हमको बाहर आके बोले एगो हाथी खरीद लेना बाजार से और माथा में लेके घूमना। बोला नहीं नहीं, इसका मतलब सोच में रखने से ही हाथी जुड़ जाएगा। देखिए ना, हमारे साथ हमेशा रहते थे पंडेदा, वो भी ठाकुर जी का एसपीआर है। जामा थाना के सामने देखे तीनों हाथी, तुरंत गाड़ी थमाए, एग्रीमेंट किया, कुछ एडवांस दे दिया। वो लोग ठीक उत्सव के पहले आ गया, बहुत बढ़िया से सजा उजा के पहले हाथी से प्रोसेसन किए ठाकुर जी का, और महबूब बैंड पार्टी, बीरभूम का बाउल, इतना अच्छा सुवर्ण शोभा यात्रा, एकदम कल्पना के बाहर। इतना आनंद, इतना लंबाई, और गोटा दुमका का आदमी, सारा दुमका का आदमी आश्चर्य हो गए, जिंदगी में कभी ऐसा प्रोसेसन नहीं देखे। बड़ी आनंद के साथ, धूमधाम के साथ उद्यापन हो गया। ठाकुरबाड़ी से सेजदा को भेजे थे जो दादा ने, बरदा ने। सेजदा जाके सुबह ही फीता काट के उद्घाटन कर दिए, और सारा दिन बहुत मांगलिक अनुष्ठान से उद्यापन हो गया। दूसरा दिन हिसाब किताब सब कंप्लीट करके हम बोले आज हम इतना दिन के बाद दोपहर में खाना खाएंगे और सोएंगे। आप लोग हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हम न अपना चेहरा तक नहीं देखने का समय मिला। तो सब कोई बोलने लगा आपका चेहरा आप स्वयं नहीं देखे, हम लोग देख पाते हैं, आपको लगता है देवदूत। कभी चेहरा इतना अच्छा नहीं हुआ, कभी देखे नहीं आपका। तो जब आईना में जाके देखे तो देखे सही रूप में मेरा चेहरा बदल गया। कैसे हो गया? ठाकुर जी का एक बानी है, इष्ट कर्म लेके
रहने से শরীর ভুলে ইষ্ট শরীর ভুলে থেকে তত স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে। इष्ट कर्मे जखन मनुष्य अपना शरीर भूल जाता है तो स्वास्थ्य सुंदर हो जाता है। भगवान का काम लेके रहने से स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। अपने जीवन में सब में शुभ सिर्फ तैयार रहने से ही सब कुछ संभव होता है। इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा उत्सव ठाकुर जी का श्री श्री बरदा ने हमारा माध्यम से करा लिए। सब में हमारा कोई भूमिका नहीं था, हम केवल मात्र सजा हुआ एक आदमी थे और भगवान का आशीर्वाद और आचार्य देव श्री श्री बरदा का प्रेरणा यही है सक्सेस के मूल कारण। और हमरा सिर्फ एक ही बोली था, कुछ भी है असंभव हो तो भी आगे हो जाएगा। हम पीछे नहीं हटते क्योंकि हम देखे कि ऑलरेडी किया हुआ है, हम क्यों पीछे हटे। बस यही महसूस किए जिंदगी में कोई भी इष्ट कर्म में पीछे नहीं हटने का, क्योंकि इष्ट का मतलब मंगलमय, मंगलकारी मंगलमय अपने कर लेते हैं, हम माध्यम मात्र है, इसीलिए घबराना नहीं, सोचना नहीं। आचार्य देव ने वर्तमान आचार्य देव ने एक बात बताए कि देखिएगा, जब कुली का माथा में कोई बड़ा बक्सा बेडिंग दे देता है मालिक, तो वो निश्चित बैठे नहीं रहता था, रहता है वो जब कुली आगे आगे दौड़ता है तो मालिक उसका पीछे पीछे दौड़ता है, फॉलो करता है, सामान लेके भागता कहाँ। तो इसीलिए जब तुम्हारा माथा में कोई बोझ देता है भगवान, तो भगवान उसके साथ साथ दौड़ते रहता है, वॉच में रखते हैं, इसीलिए सक्सेस होगा ही, इसीलिए वो छोड़ नहीं देते हैं। परमपिता का रंगरातुल चरण में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।